ये आपको टेबल याद करना पड़ेगा। ये टेबल कैसे याद करोगे? ये देखो, साइन 0 0, अरे सुनो, है ना, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इस सीक्वेंस में आपको ऐसे ऐसे याद करना है। आ रहा है समझ में? वैसे ही कॉस का, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 90 डिग्री 0। आ रहा है समझ में? पहली बार में बेटा तुमको नया लग रहा है, हर एक को लगता है। धीरे धीरे ये याद हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, और आपको बिल्कुल इसको बाय हार्ट याद रखना है। अच्छा, यहाँ एक सीक्वेंस दिख रहा होगा, देखो साइन, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो जस्ट इसका ऐसा उल्टा जाएंगे तो देखो कॉस बन रहा है, देखो 1 √3/2 1/√2 1/2, और ये हो गया क्या? 0। आ रहा है समझ में? खैर ये सीक्वेंस बस थोड़ा सा बनाने के लिए, अदरवाइज आपको याद इंडिविजुअली करना है। नेक्स्ट देखो 10 का कैसे, 10 0, बोलते जाओ, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3, 10 90 नॉट डिफाइंड। आपको सिर्फ ये तीन याद करने हैं बस। बाकी के ये तीन आपको अच्छे से मालूम है, ये क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल्स। करेक्ट है। साइन का रेसिप्रोकल क्या? कॉसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या? सेक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या? कॉट। तो सिर्फ मुझे ये तीन की वैल्यूज आप अभी याद करके दोगे। बोलो आया क्या समझ में? और इसको याद कैसे करना है? सेम इसी तरीके से जैसे मैंने अभी पढ़ा है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। बोलो आया यहां तक समझ में? और इसको याद इस हद तक करना है आपको कि अगर मैं आपसे पूछ दूं tan 60 कितना होता है, तो आप √3 तुरंत बताओगे। ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं इधर से इधर से इधर से सोच रहे हैं, ऐसे हाथ से काउंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना। इन वैल्यूज को आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है। अब जैसे पूछ दिया cos 30 कितना होता है, तो √3/2 होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहले बताओ, क्लियर है यहां तक? आप बैठो याद करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिया है? साइन 60, अभी लिखना नहीं कोई भी यार, देखो यहाँ सामने देखो, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। बोलो करेक्ट है? ठीक। नाउ इसको अपन को सॉल्व करना है, तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। अभी अगर वैल्यू याद नहीं है ना, तो आप टेबल से देख देख के बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे साइन 60 ये होता है √3/2, करेक्ट है। cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू cos 60 1/2। ठीक है। तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि अगर वैल्यू याद होगी तो ही ये क्वेश्चन बनेगा। वैल्यू याद नहीं रही तो क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल बाय हार्ट याद करना है ना। अच्छा बताओ, √3 इंटू √3, 2 2 जा 4, अगेन 1 1 जा 1, 2 2 जा कितना 4, 1/3 प्लस 1/4। अब ये बेस सेम है तो डायरेक्ट लिख दो 3 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4, और कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ गया यार? 1। बोलो क्लियर है? इजी है बिल्कुल, है ना? आराम से ऐसी सेकंड इसका बनाओ जल्दी से। चलो जल्दी से बता दो, सेकंड का आंसर कितना आएगा भाई? 2 इंटू 10² 45, तो 2 इंटू वॉट इज 1045 1, 1045 कितना होता है 1, तो ये 10² 45 है, तो हम इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर। सिंपल। अगेन ये लिखा है cos² 30, cos 30 होता है √3/2, तो cot² 30 कैसे लिखेंगे? √3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस, अगेन sin² 60, sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2। साइन 60 कितना होता है? √3/2। अब क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसमें कैसे लिखेंगे? √3/2 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस
अगेन 3/4, तो अब बताओ +3/4 -3/4 कैंसल, तो 2 1 जा कितना 2, दैट मस्ट बी योर आंसर। बन गया था। गुड, मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। प्लीज मार्क थर्ड क्वेश्चन एज अ स्टार मार्क क्वेश्चन। नाउ cos 45, ये क्यूट सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत डरावना क्वेश्चन है, यानी कि ये अच्छा क्वेश्चन, ये एकदम छोटा सा दिख रहा है लेकिन इतना छोटा ये है नहीं। प्लीज देखो, वैसे ही बना क्या ये क्वेश्चन? नो सर, सॉल्व नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, चलो सामने देखो, आप पेन डाउन करो, आराम से देखो, बैठो, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सामने देखो। cos 45 होता है 1/√2 का होल अपॉन, है ना, 2/√3+. cos sec 30। अब देखो, कभी भी sec या cosec की वैल्यू गैस करनी है ना, आप sec 30 से पहले cos 30 सोचो क्या होता है। व्हाट इज cos 30? √3/2। कभी देखें cos 30 कितना होता है, √3/2, उसका उल्टा कर दो, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा यार, 2/√3, तो sec 30 क्या हो जाएगा, 2/√3। ऐसा सोचोगे, आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? प्लस अगेन बताओ, ये क्या पूछा है, cosec 30। हमको मालूम है cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो आप सोचो sin 30 क्या होता है, 1/2, 1/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2/1। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए 2 को 2/1 लिखा, नहीं तो देखो क्या होता है ना, मान्या, कई लोग ना ये 1 नहीं लिख के, मालूम है नेक्स्ट स्टेप में मिस्टेक क्या करते हैं, 2 + 2 4 लिख देते हैं। मैक्सिमम कॉपी में होता है ये मिस्टेक। याद रख लेना, फ्रैक्शन कहीं पर आया तो बिना एलसीएम के इसको सॉल्व ही नहीं करना। फ्रैक्शन में डायरेक्ट ऐड कभी नहीं होता है बेटा, ये जूनियर सेक्शन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन तो भी हड़बड़ में गलती हो जाती है, तो 2 को इसलिए मैंने 2/1 ही लिखा है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बस, एलसीएम के लिए देखो यहाँ पर देखो। नाउ इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 का होल अपॉन, मैंने क्या बताया, फ्रैक्शंस के लिए हमेशा यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1 × 2 करेंगे और √3 × 2 करेंगे, तो बताओ 1 × 2 प्लस √3 × 2 2√3 का होल अपॉन, बताओ √3 × 1 √3। पहले बताओ यहां तक आया समझ में, कोई डाउट? ठीक, नाउ यहां पर अब कौन सा यूज करोगे, याद है मैंने बताया था, a/b का होल अपॉन c/d अगर होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a/b इंटू, ये d ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लिखेंगे d/c। इसको लिख लो कॉपी के ऊपर, अगर कंफ्यूजन आता है तो a/b का होल बाय c/d होता है a/b इंटू d/c। क्लियर है? हो गया क्या ये? चलो देखो यहाँ देखो, सामने देखो सबके सब प्लीज, है ना, अभी पेन डाउन रखना प्लीज, सामने देखो, बताओ इसको क्या करेंगे, 1, अच्छा, a/b का होल बाय c/d क्या होगा, a/d यानी 1/√2 मल्टीप्लाई बाय, ये √3 ऊपर आ जाएगा, तो √3 अपॉन, ये क्या बचा, 2 + 2√3। बोलो यहां तक आया कि नहीं आया समझ? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नाउ 1 × √3, √3 अपॉन, बताओ √3 × 2 2√2, अगेन √2 × 2√3 प्लस 2√6। याद रखना, √2 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × √3, देखो √2 × √3 हो जाएगा, ये हो जाता है √2 × 3, दैट इज इक्वल टू √6। बोलो क्लियर है यहां तक, है ना? ऑनलाइन में भी भाई नहीं समझ में आएगा किसी को भी तो तुरंत पूछना मुझसे, है ना? तो बताओ √2 × 2√3 कितना हो गया, 2√6।
नाउ फाइनली यहां तक तो शायद बना भी लिया होगा आपने, लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि इसको अब हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज याद है, 9th क्लास में हमने पढ़ा था, कभी भी हम मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन को अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में होता है तो उसको हमको रैशनलाइज करना पड़ता है। यानी कभी भी आंसर को रूट में नहीं छोड़ते हम, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो हमको उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन? देखो तुमको फट से याद आएगा, ये है 2√2 प्लस 2√6। अगर मुझे इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो हमको जस्ट इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। याद आया, 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपने ये किया हुआ है, रैशनलाइजेशन। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है और इसको इसके स्क्वायर रूट को हटाना है ना, आप सिंपली इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा बताओ, इसका अपोजिट साइन वाला टर्म कौन सा होगा? 2√2 माइनस 2√6, और यहां पर भी 2√2 माइनस 2√6 से हमको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना। ठीक, राइट। तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी आ जाएगी और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एक करके करते हैं, धीरे धीरे आप बताते जाओ आराम आराम से। देखो सबसे पहले ये √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो √3 इंटू 2√2, जल्दी से बताओ क्या रह जाएगा? 2√6 माइनस √3 इंटू 2√6, तो 3 6 18, तो माइनस 2√18। बोलो करेक्ट है? कोई डाउट? यहां तक आया समझ में? का होल अपॉन, अगेन देखो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर। a क्या है आपका? 2√2, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताओ b क्या है आपका? 2√6 का स्क्वायर। पहले बताओ, यहां तक क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट? पक्का? ठीक, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये क्या हो जाएगा? 2√6 माइनस, अब यार एक काम करते हैं, इस 18 को ना, अगर मैं 18 का रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो बताओ 2 कितने सा? 9 सा। 3 कितने सा? 3 सा। अगेन 3 कितने सा? 1 सा। तो तुम बताओ, √18 को, स्क्वायर रूट ऑफ 18 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। याद आया बचपन में कर रहे थे ये अपन, स्क्वायर रूट 8 क्लास में। तो ये 3 का पेयर बन रहा है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3√2। यानी इस √18 को क्या मैं 2 इंटू 3√2 लिख सकता हूं? कोई डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? नाउ बताओ 2 का स्क्वायर, ब्लैक से लिख देता हूं, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस अगेन 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर 6। यहां तक क्लियर है? प्लीज देखो यहां सामने देखो, आप सामने देखो, बताओ ये क्या हो जाएगा ना? उसके बाद ये हो गया क्या? 2√6 माइनस 2 इंटू 3 लिख देता हूं इसको यार। बताओ, इसको भी हटाते हैं यहाँ से, जगह और बन जाएगी। चलो बताओ, ये हो गया 2√6 माइनस, बताओ 2 3 सा कितना? 6√2 का होल अपॉन 4 2 सा 8 माइनस 4 6 सा कितना? 24। बोलो यहां तक क्लियर है? कहीं कोई डाउट? नाउ अब देखो, फिर से सेकंड स्टेप में सेम लिखता हूं मैं, 2√6 माइनस 6√2 का होल अपॉन, बताओ 8 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 24, बोलो भाई, -16 है ना? तो इतना तो ओरल कैलकुलेशन आना चाहिए यार। 8 माइनस 24 कितना हो गया? -16। कोई डाउट यहां तक? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर ना स्टूडेंट से जो कॉमनली मिस्टेक हमने देखी एग्जाम में होते हुए, वो क्या? इसको कैंसिल कर देते, 2 1 जा 2 8 जा 16।
आप बताओ क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? रूट के साथ है इस वजह से नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। याद रखना, जब भी न्यूमरेटर में बाइनोमियल्स है, कभी भी ऊपर नीचे डायरेक्ट कैंसल नहीं करना। ये पूरा का पूरा एक टर्म है ना, ये 6 को इसके साथ कैंसिल कर सकते हो ना ये 2 को इसके साथ कैंसिल कर सकते हो। बोलो आया समझ में? कभी भी बाइनोमियल में या माइनस या प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना। अब कैंसिल करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? ये 2 और 6 में से क्या मैं 2 कॉमन फैक्टर बाहर निकाल सकता हूँ? अगर मैं 2 ऐसा कॉमन फैक्टर बाहर निकालू तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? 2 कितने सा 6, 2 3 सा 6, √2 का होल अपॉन -16। बोलो अपन ऐसा लिख सकते हैं? कोई डाउट यहां तक किसी को? अब आप कैंसिल कर सकते हो। अगर ये 2 पूरे ब्रैकेट के बाहर है ना, तब आप कैंसिल कर सकते हो। बताओ 2 1 जा और 2 8 जा क्या 16। कहीं कोई डाउट? पक्का क्लियर है यहां तक? अब देखो मैं बता रहा हूं आगे। ना, सामने देखो, अभी लिखना नहीं। अगर बाय चांस मैथमेटिक्स में a माइनस बी लिखा है, सब ध्यान दो, एक और चीज समझा रहा हूं यहाँ। सपोज a माइनस बी लिखा है, इसको मुझे ना ऐसा शिफ्ट करना है। a माइनस बी को उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? b माइनस a लिखना है। तो कभी भी a माइनस बी को अगर आपको b माइनस a लिखना होता है ना, तो हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। यानी किसी भी नंबर अगर a माइनस बी लिखा हुआ है, उसको आपको b माइनस a के फॉर्म में लिखना है, जस्ट माइनस साइन सामने लगा दो। ऐसा क्यों? आप ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस से यही बन जाएगा। देखो, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अगर a माइनस बी को स्वैप करके लिखना है तो स्वैप कर सकते हो, जस्ट उसके सामने क्या लगा देना? नेगेटिव साइन। मीनिंग चेंज नहीं होगा। आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस से वही आ जाए। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया सर में? अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरा आंसर एज पर एनसीईआरटी आ जाए, जो एनसीईआरटी के पीछे दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं निकाल दे रहा हूं, फिर चेक करना। आप देखो अब यहां सामने, अब हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में क्या बच गया बताओ तो? √6 माइनस 3√2 अपॉन क्या बचा यहां पर हमारे पास? -8। बोलो करेक्ट है? अभी मैंने बताया a माइनस बी को b माइनस ए लिखूंगा तो सामने माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पर ये a माइनस बी के फॉर्म में है। अगर मैं इसको √6 माइनस 3√2 को अगर मैं 3√2 माइनस √6 लिख दूं, तो क्या यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा? बोलो करेक्ट है? नेगेटिव साइन कॉमन लेके हम इसको ऐसे पलट सकते हैं। का होल अपॉन क्या? -8। अब बताओ क्या ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया? तो फाइनली ये जो अब आपका आंसर, ये जो आया है ना फाइनल, यही आपका आंसर है। डेट इज 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। डेट इज योर आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर है सबको अच्छे से? बोला था ये क्वेश्चन दिख रहा है 3 मार्क्स के लाइक? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। और देखो शुरू में इसकी शक्ल कितनी मासूम सी दिख रही है, ऐसा लग रहा था ऐसे ही बन जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बॉयज लोग तो पहले इधर वो कर दिए, लोग तो बना भी रहे हैं। चलो देखो यहाँ पर sin 30, तुम लोग वैल्यू तो बताते जाओ मुझे। sin 30 1/2 cos 45, सॉरी tan 45, 1 1 को 1/1 लिख देता हूँ, माइनस cosec 60 2/√3, है ना। नेक्स्ट का होल अपॉन, बताओ sec 30, ठीक है, प्लस cos 60 माइनस cot 45, 1 को क्या लिखोगे? 1/1। बोलो क्लियर है? अब सबसे पहले यार क्या करेंगे? एलसीएम ले। एक्सक्यूज मी प्लस, सर, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ठीक है वैसे ही। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। वॉल्यूम कम कर देता हूँ, बहुत तेज आ रहा है। अच्छा देखो यहाँ मल्टीप्लाई करूं,
अच्छा, एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, तीन टर्म का अगर एक साथ एलसीएम लेना चाहते हो तो एक साथ ले सकते हैं। बताओ, टू वन जा, अरे बोलते जाओ भाई गर्ल्स, हो देखो यहाँ पर देखो, सिखा रहा हूँ, सीखो। टू वन जा टू, और अगेन टू इंटू रूट थ्री, टू रूट थ्री। आप डिनोमिनेटर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो ना यार, टू वन जा टू, और टू इंटू रूट थ्री, टू रूट थ्री। तो भाई एलसीएम आ रहा है मेरा टू रूट थ्री, यानी कि ये तीनों के बेस को क्या बनाना पड़ेगा मुझे, टू रूट थ्री। अब बताओ, तीनों के बेस को टू रूट थ्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यार। सबसे पहले देखो यहाँ टू है, इस टू को टू रूट थ्री बनाने के लिए क्या करूं, ऊपर नीचे क्या करना चाहिए, रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत। इस वन को टू रूट थ्री करने के लिए ऊपर नीचे टू रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दे। आया कि नहीं आया समझ में। वैसे ही रूट थ्री को टू रूट थ्री करने के लिए ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई डाउट। अच्छा वैसे ही बताओ, यहां पर भी रूट थ्री, टू और वन का एलसीएम कितना आ जाएगा, टू रूट थ्री। अब यार ये टू रूट थ्री है, ये रूट थ्री है, बताओ इसका एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दूं। आ रहा है समझ में। वैसे ही टू को टू रूट थ्री बनाने के लिए ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लीकेशन, और वन को टू रूट थ्री बनाने के लिए ऊपर नीचे टू रूट थ्री का मल्टीप्लीकेशन। आया कुछ यहाँ तक, कोई डाउट। आपको इतना ज्यादा खिचड़ी करने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए। अदरवाइज आप लिख सकते थे, बताओ, वन इंटू रूट थ्री क्या, रूट थ्री प्लस वन इंटू टू रूट थ्री इज टू रूट थ्री, टू टू जा फोर, तो माइनस फोर का होल अपॉन, बताओ ये बेस क्या बना इसका, टू रूट थ्री का होल अपॉन, बताओ टू टू जा अगेन प्लस वन इंटू रूट थ्री, वन इंटू टू रूट थ्री इज टू रूट थ्री का होल अपॉन, बताओ यहाँ पर बेस में क्या बना, टू रूट थ्री। पहले बताओ, कोई डाउट यहाँ तक, आया कि नहीं आया यहाँ तक समझ में यार, बिल्कुल क्लियर है। अब बताओ मुझे, रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐड हो सकते हैं, रूट थ्री ऐड हो सकता है। तो टू रूट थ्री प्लस कुछ भी नहीं है इसके सामने, वन समझो, तो वन रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन, बताओ क्या, टू रूट थ्री का होल अपॉन, अगेन बताओ ये क्या बचा, फोर प्लस वन रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री, बताते जाओ, वन रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, थ्री रूट थ्री का होल अपॉन क्या, टू रूट थ्री। यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर ये टू रूट थ्री, ये टू रूट थ्री, क्या ये दोनों सेम डिनोमिनेटर है, कैंसिल कर दूं। और अगर कैंसिल कर सकते हैं बेटा, अगर डिनोमिनेटर का होल अपॉन दोनों में सेम है ना, ऊपर नीचे, तो ये और ये आप कैंसिल कर सकते हो। तो बताओ आपका क्या बचेगा, थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस फोर। फोर प्लस थ्री रूट थ्री बोलो या थ्री रूट थ्री प्लस फोर बोलो, एक ही बात है। जैसे टू प्लस थ्री बोलो या थ्री प्लस टू बोलो, एक ही बात है। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया यहां तक समझ में, क्लियर है। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये आंसर नहीं है, इतना करके छोड़ मत देना एग्जाम में। नाइन्थ क्लास में रैशनलाइजेशन सीखा था, बताओ रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट को हटाना, दैट इज मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। तो अब मुझे बताओ, अगर इस पर्टिकुलर टर्म को रैशनलाइज करना है इसको, तो अब कैसे करते हैं रैशनलाइज, जस्ट इसके अपोजिट साइन वाले टर्म से हमको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर ये थ्री रूट थ्री प्लस फोर है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थ्री रूट थ्री माइनस फोर, और थ्री रूट थ्री माइनस फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, ठीक। अच्छा बताओ, थ्री रूट थ्री माइनस फोर इंटू थ्री रूट थ्री माइनस फोर, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, टू एक्स नहीं, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। जैसे ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर।
वैसे 3√3 - 4 इंटू 3√3 - 4 क्या हो जाएगा बताओ? 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन, बताओ, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी बॉयज समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो 3√3 + 4 इंटू 3√3 - 4 क्या हो जाएगा बताओ? 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। पहले बताओ, कोई डाउट? यहां तक अच्छे से आया समझ में? योगेश आया कि नहीं आया समझ में यार? पक्का? अब बताओ इसके आगे क्या हो जाएगा? अच्छा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे यहां पर और इसको सॉल्व करेंगे। चलो इतना तो नोट डाउन करो, स्पेस कम है मेरे पास, आगे नहीं कर पाऊंगा। बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे यहां पर, क्या हो जाएगा बताओ? ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर, बताओ, प्लस बी स्क्वायर यानी कि +4 का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, -2 इंटू 3√3 इंटू बी यानी क्या? 4 का होल अपॉन। अरे आया ना समझ में? अरे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया योगेश मैंने। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यार? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो देखना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, ये a है ये b है। क्लियर है यहां तक? अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना? 3 माइनस 4 का स्क्वायर कितना? 16। कोई डाउट यहां तक? ठीक, बताओ अगेन 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना? 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 का कितना? 6√3। अच्छा इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं यार। बताओ 2 3 जा 6 और 4 6 जा 24। तो ये हो जाएगा 24√3 का होल अपॉन 3 9 जा 27 माइनस 16। तो बताओ तो क्या आ जाएगा? 3 9 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 का होल अपॉन 27 माइनस 16 कितना आ रहा है? 11। अरे यहां तक कोई डाउट आया कि नहीं आया समझ में यार? संकल्प लिखे जा रहे हैं, पहले समझ ले बेटा। अच्छा बताओ यहां पर 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 43 माइनस 24√3 अपॉन क्या? 11। दैट मस्ट बी योर आंसर। बस इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको, यही आपका आंसर है। पहले बताओ क्लियर हुआ अच्छे से? नोट इट डाउन प्लीज। देखो एक बात और सुनो प्लीज, 10th क्लास सबके सब सामने देखो। ओए बेटा सामने देखो। देखो ट्रिग्नोमेट्री की जब आपने वैल्यू पुट कर दी ना, वहां ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। उसके बाद यहां तक जो मैं कर रहा हूं ना, इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। और ये सिंप्लीफिकेशन आप 7th क्लास से करते आ रहे हो, 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ यार? स्क्वायर करना, प्लस करना, माइनस करना। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब आपने फॉर्मूला पुट किया, वहां ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया वैल्यू पुट करने के बाद। उसके बाद करना क्या है हमको? सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेना, प्लस करना, माइनस करना, ये सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है ना? आया ये अच्छे से समझ में? प्लीज इसका 5th वाला बनाओ खुद से। चलो ये बन जाना चाहिए था उन लोग का नेक्स्ट भी बन गया यार, कैसे करते हो? चलो देखो तो, बन गया ना? cos स्क्वायर 60, तो cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। मेगा स्क्वायर पे ध्यान दो भाई, है ना? छोटी छोटी जो मिस्टेक हो रही है ये नहीं होना चाहिए। बनाओ कि खुद से बना रहे हो? ठीक है। सर सेकंड के फर्स्ट का आंसर आ गया। कितना आया? sin 60 डिग्री।
साइन 60 डिग्री करेक्ट है। आगे बनाओ। क्या 1 मिनट बस। अब देख देख के सामने से लिखो मत यार, खुद से बनाओ। एक हेल्प करने के लिए यहाँ तक बना दिया हूँ मैंने। देखो यहाँ तक करेक्ट आए थे कि नहीं आए थे। ये 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4 3 सा 12 है ना। बेस को 12 करो। चलो इतना तो खुद से ही बनाओ यार, बनना चाहिए। Mark this question is one of the most important question of exercise 8.2। एक ये क्वेश्चन और एक फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लिखवाया होगा उसमें मैंने, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेडली ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। आप देखो क्या दिया हुआ है, 10a plus b is equal to what? √3। बोलो करेक्ट है। नाउ 10a plus b is equal to √3। आप मुझे बताओ 10 कितना डिग्री √3 होता है? अरे 10 की टेबल, मैं टेबल याद करने बोला था ना। 10 कितना डिग्री √3 होता है? 10 60 डिग्री, ये याद रहे। 10 60 डिग्री। तो तुम बताओ क्या √3 की जगह मैं 10 60 डिग्री लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारा क्या इक्वेशन आया देखो, 10a plus b is equal to 10 60 डिग्री। अच्छा, ऐसा कब होगा? जब 10 समथिंग इज इक्वल टू 10 समथिंग हो जाए, यानी 10a plus b is equal to 10 60 तभी पॉसिबल है बेटा, जब ये a plus b is equal to कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। यानी 10 समथिंग इज इक्वल टू 10 समथिंग, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये a plus b किसके इक्वल होना चाहिए? 60 डिग्री के होना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स ना इसको ऐसा एग्जाम के समय काट देते हैं, देखो ऐसा, ये 10 10 को ऐसा कैंसिल कर देते हैं। अब कैंसिल नहीं करना, कैंसिल नहीं होता। अगर मैं ये दोनों तरफ को कंपेयर करूं ना, तो मेरा a plus b is equal to कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो a plus b is equal to what? 60 डिग्री। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, छुआ था क्या? ठीक है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्या दिया है बताओ? 10a minus b is equal to how much? 1/√3। अच्छा 10 कितना डिग्री 1/√3 होता है? 10 30 डिग्री। तो अगर अब अपन इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो बताओ क्या आ जाएगा? a minus b is equal to कितना? 30 डिग्री। कोई डाउट? लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एपी पढ़ रहे थे, एपी में याद है आपकी 2 इक्वेशन आती थी ए और डी की। फिर उन दोनों इक्वेशन को या तो आप ऐड करते थे या तो आप सब्सट्रैक्ट करते थे, जिससे आपकी ए और बी की वैल्यू निकल जाती। सेम काम अभी हमको फिर से करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन है। बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a plus b is equal to 60 डिग्री। और सेकंड इक्वेशन क्या है? a minus b is equal to कितना? 30 डिग्री। अब देखो हम करेंगे क्या, मैं एक काम करता हूं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इक्वेशन को ऐड कर दो या तो इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दो। आप दोनों ही कर सकते हो। मैं ऐड कर रहा हूं। क्यों ऐड कर रहा हूं देखो बता रहा हूं। एडिंग, लिखना मत अभी, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। बताओ पहला इक्वेशन क्या? a plus b इक्वल टू कितना? 60। सेकेंड इक्वेशन क्या? a minus b इक्वल टू क्या? 60। अब यह ध्यान देना, हाँ सॉरी, इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ एक चीज ध्यान देना अब यहां पर, जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं ना, हमको साइन चेंज नहीं करना पड़ता।
एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग में बस इतना सही फर्क है। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता तो मैं हर एक की साइन चेंज करता, प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस। और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो मुझे साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ऐड क्यों किया? मैंने ऐड इसलिए किया बेटा, तुम बताओ, ये प्लस बी माइनस बी क्या ये डायरेक्ट कट रहा है? प्लस बी माइनस बी डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। इस एक वेरिएबल पहले ही कट गया, इसलिए मैंने दोनों को ऐड किया था। बताओ a प्लस ए कितना इज इक्वल टू 60 प्लस 30 कितना 90 डिग्री। 60 प्लस 30 कितना हो गया 90, दिख रहा है ना? ठीक है, तो बताओ ये आ गया 2a इज इक्वल टू कितना 90 के 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90/2। अब इसको मैं कैंसिल करूं तो बताओ ये कितना हो जाएगा 45। तो बताओ a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। कोई डाउट? अब एक बार अगर a आ चुका है तो तुम बताओ हमारा b भी निकल जाएगा। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। बताओ पहला इक्वेशन क्या था? a प्लस बी इक्वल टू क्या 60। बताओ a कितना आया प्लस b इक्वल टू क्या? 50 आ रही है। हाँ ठीक है, 45 इधर ट्रांसफर करोगे तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 15 डिग्री। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? यही तो आपको निकालना बोला था। आपको क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, फाइंड a एंड b। बोलो क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन अच्छे से? प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से।